वालेकुम, वेलकम बैक टू बायोलॉजी विद सिद्रा। आई एम सिद्रा सईद। आज के लेक्चर में जैसा कि हम लोग लिपिड्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिलेटेड टू फैटी एसिड। लिपिड्स क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस ग्रुप होते हैं। हेट्रो का मतलब होता है जैसे कि मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलकर लिपिड्स बना रहे होते हैं जो कि रिलेट कर रहे होते हैं फैटी एसिड्स के साथ, विच आर इनसॉल्युबल इन द वाटर, जो कि वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं बट सॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं और वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। कौन से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं जिनके अंदर लिपिड सॉल्युबल होते हैं? वो ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म एंड एंजीन। तो इनके अंदर ये ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि लिपिड होते हैं, इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सिर्फ सॉल्युबल होते हैं, अदरवाइज वाटर के अंदर ये इनसॉल्युबल होते हैं। क्यों इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, ये हम लोग आगे चल के देख लेते हैं। लिपिड्स के अंदर क्या होता है कि लिपिड्स हैव ग्रीसी एंड ऑयली कंसिस्टेंसी, सो इंक्लूड द कंपाउंड्स लाइक फैट्स, ऑयल, वैक्सेस, कोलेस्ट्रोल एंड रिलेटेड कंपाउंड। जैसे कि लिपिड्स आयली जैसे होते हैं, यानी कि आयली होते हैं, तो इसी की वजह से इसके अंदर जो कंपाउंड्स इंक्लूड्स होते हैं जैसे कि फैट्स आ जाते हैं, ये लिपिड्स के अंदर आ जाते हैं। ऑयल्स वगैरह हो गए, वैक्सीज वगैरह हो गए, कोलेस्ट्रोल वगैरह हो गए, ये सारे क्या होते हैं? लिपिड से रिलेटेड कंपाउंड्स हैं। लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ये 3 एटम्स मौजूद होते हैं, ऐसे ही लिपिड भी इन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल एक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। However, the percentage of oxygen in lipids is less than the carbohydrates which make lipid lighter। लेकिन जो ऑक्सीजन की परसेंटेज होती है लिपिड्स के अंदर वो लेस होती है कार्बोहाइड्रेट्स की निस्बत। इसी की वजह से ये लिपिड्स लाइटर होते हैं, यानी कि हल्के होते हैं। अगर हम लोग इन्हें वाटर के अंदर ऐड करें तो वाटर के अंदर हल नहीं होते बल्कि वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। एंड मेक इट मच लेस सॉल्युबल इन वाटर देन द मोस्ट कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज वगैरह जो ये होते हैं वाटर के अंदर ऐड हो जाते हैं और ऐड हो जाने के बाद उसके अंदर सॉल्युबल भी होते हैं। लेकिन जो लिपिड्स होते हैं वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ऑक्सीजन की जो परसेंटेज होती है वो लेस होती है एज कंपेयर टू द कार्बोहाइड्रेट्स। Lipids store the more energy because of higher proportion of कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। लिपिड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड काफ़ी मिकदार में मौजूद होते हैं, तो उसकी वजह से लिपिड्स के अंदर एनर्जी स्टोरेज जो कैपेसिटी होती है वो भी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द प्रोटीन्स की निस्बत एंड कार्बोहाइड्रेट्स की निस्बत। इसके अंदर एनर्जी स्टोरेज की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि हायर प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से। लिपिड स्टोर द डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू सेम अमाउंट ऑफ एनी कार्बोहाइड्रेट। वही बात होगी कि लिपिड्स के अंदर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होती है। अगर उतनी ही मिकदार हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स की भी लें और लिपिड की भी लें, अगर इसके एनर्जी के फ़र्क को हम लोग देखें तो लिपिड्स के अंदर ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी एज़ कम्पेयर टू द कार्बोहाइड्रेट्स की निस्बत। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यूजेस ऑफ लिपिड्स के। लिपिड्स के यूजेस क्या होते हैं? लिपिड्स क्या होते हैं? इंटेग्रल पार्ट ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन ड्यू टू हाइड्रोफोबिक नेचर। हाइड्रोफोबिक नेचर की वजह से, हाइड्रोफोबिक का क्या मतलब होता है कि वाटर हेटिंग के, यानी कि वाटर से दूर भागने वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं, उन्हें हम लोग हाइड्रोफोबिक कहते हैं। तो इनके अंदर हाइड्रोफोबिक नेचर होने की वजह से, यानी कि वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होने की वजह से, ये सेल की मेम्ब्रेन बनाने के अंदर इंटेग्रल पार्ट होते हैं। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर पर मुश्तमिल होती है, तो लिपिड्स सेल मेम्ब्रेन बनाने में यूज हो रहे होते हैं। प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू वाइटल ऑर्गन्स। लिपिड क्या होते हैं कि वाइटल ऑर्गन्स वगैरह जैसे कि हार्ट, स्टमक, लंग्स, इंटेस्टाइन, किडनी वगैरह डिफरेंट किस्म के जो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, ये उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यानी कि उनके इर्द गिर्द एक वैक्सी लेयर बना देते हैं जो एक्ट एज अ कुशन के तौर पर काम करती है, यानी कि किसी भी मैकेनिकल इंजरी वगैरह से प्रोटेक्ट कर रही होते हैं इन ऑर्गन्स को। प्रोवाइड द इंसुलेशन अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक हीट एंड कोल्ड एंड आल्सो एक्ट एज अ वाटर प्रूफ मटेरियल। ये क्या करते हैं कि इंसुलेशन के तौर पर काम करते हैं।
अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स देख लो, एनिमल्स देख लो, या यानी कि इंसानों को देख लो, अगर उनकी बॉडी के अंदर फैट की मिकदार ज़्यादा है तो वो फैट क्या करता है, इंसुलेशन का काम करता है, यानी कि ना हीट को एंटर होने देता है बॉडी के अंदर और ना ही हीट को बॉडी से आउटसाइड मूव करने दे रहा होता है। एक्ट एज अ इंसुलेशन के तौर पर काम करते हैं। यानी कि जो हेल्दी लोग होते हैं, ओबेसिटी परसेंट होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि फैट की ज़्यादा मिकदार की वजह से बॉडी में तो उनको सर्दी बहुत कम लगती है, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर जो हीट होती है वो आउटसाइड पर ज़्यादा मूव नहीं कर सकती, तो उन्हें क्या होती है कि सर्दी बहुत कम लगती है। तो वाटर प्रूफ मटीरियल के तौर पर इनकी बॉडी का काम कर रहा होता है कौन, फैट इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। वैक्सीज इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कि अब एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स का जो एक्सोस्केलेटन के इर्द गिर्द वैक्सीज की एक शाइनी सी लेयर मौजूद होती है, जो कि उसको उसकी जो स्किन होती है उसे शाइनी बना रही होती है, स्किन की सरफेस को शाइन प्रोवाइड कर रही होती है इंसेक्ट्स के अंदर। तो आप लोगों ने देखा होगा काकरोच की जो आउटर सरफेस होती है वो शाइनी होती है, वो किसकी वजह से होती है, इस वैक्सीज की लेयर की वजह से होती है जिसने इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटन को कवर किया होता है। क्यूटिन एंड एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द क्यूटिकल ऑफ एपिडर्मिस ऑफ सम प्लांट ऑर्गन, जैसे कि लीव्स, रूट्स एंड सीड्स की आउटर सरफेस हमें शाइनी लग रही होती है, किसकी वजह से, क्योंकि उसकी आउटर साइड के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर मौजूद होती है जिसे हम लोग क्यूटिकल कहते हैं। उस प्लांट्स को प्रोटेक्ट भी कर रही होती है, इन प्लांट्स के ऑर्गन को, और उसके साथ साथ उसकी सरफेस को शाइन भी प्रोवाइड कर रही होती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा लीव्स की सरफेस, फ्रूट्स की, सीड्स वगैरह की जो आउटर सरफेस होती है वो शाइनी होती है। अगर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स को देख लें तो लिपिड जैसे कि हेट्रोजीनियस सब्सटेंसेस होते हैं एंड मेड अप डिफरेंट बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर बना होता है। हेट्रोजीनियस सब्सटेंसेस होते हैं और मुख्तलिफ किस्म के बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर बना होता है जो कि फैटी एसिड से रिलेट कर रहे होते हैं। अब फॉलोइंग मेन ग्रुप लिपिड्स के डिस्कस किए गए, आप लोगों की बुक में इनके नेम भी बताए गए हैं, तो आप लोग देख लेना। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड लिखो, शॉर्ट क्वेश्चन में यूजेस ऑफ लिपिड का क्वेश्चन भी आता है, लिपिड क्या होते हैं और लिपिड्स में किन एटम की वजह से एनर्जी स्टोर करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह भी पूछ सकते हैं। और ये भी पूछ सकते हैं कि लिपिड्स वाटर के अंदर इनसॉल्युबल क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर ऑक्सीजन की परसेंटेज कम होती है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स की निस्बत। तो हम लोग क्लासिफिकेशन जैसा कि देख रहे थे, तो इसमें बताया गया एसाइल ग्लाइसरोल, फास्फोलिपिड्स, वैक्सीज, सफिंगोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड टर्पिनोइड्स। टर्पिनोइड्स के अंदर दो चीज़ों को डिस्कस किया गया है, जैसा कि कैरोटिनोइड्स एंड स्टीरॉइड्स वगैरह। तो हम लोग भी इनको देख लेंगे इंशाल्लाह। अगले लेक्चर में हम लोग क्लासिफिकेशन और लिपिड्स को डिटेल में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय लेक्चर। अगर लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।